need to give up on parties, I need to give up on social functions, sleep पूरी नहीं मिलती है, you are working 12 hours a day। अब बहुत डेस्परेट हो काम करने के लिए, अपनी स्किल्स को अपस्किल करने के लिए। मेरी उस बुक ने अभी तक सिर्फ 7 कॉपी फेल की। यू नीड टू स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट वन एंड वो ठीक है अगर खराब जाती है, लेट इट गो। नेशनल लेवल डिबेटर, नेशनल एथिक्स पोल पार्टिसिपेंट, ऑथर, अ फेमिनिस्ट, सीए एस्पिरेंट, दैट हेडलाइन वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो एआई मशीन है, वो गलतियां छोड़ेगी। तो मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया था। आपको पता ही चल जाएगा कि वो कंटेंट चैट जीपीटी से लिखा हुआ है, जो भी देखेगा ना उसको पता चल जाएगा कि चैट जीपीटी से लिखा हुआ है। So चैट जीपीटी कांट रिप्लेस LinkedIn ghostwriters, content writers. Post at same time every day. This is the time of not how you can do it, it is the time of how I did this. Go and build your personal brand. It is going to help you in many ways. Okay, so hello Samiksha, how are you? Hi Shruti, I'm doing amazing. How are you doing? आई एम डूइंग ग्रेट एज वेल, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट और आज आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए ऑडियंस को, जो लोग आपको नहीं जानते हैं उनके लिए। Hi everyone, this is Samiksha Juneja this side, and I'm a 11th commerce student right now. However, I authored a book in my 9th grade that was about poetry, about school life. In 11th grade, I started exploring freelancing, worked as a LinkedIn ghostwriter on LinkedIn. I got internship as a social media manager at the age of 15. And now I'm exploring LinkedIn more, getting clients, referring them to other people, starting up with my YouTube, and that's all about me. तो इतना छोटे से एज में जब मैं थी एज में तो आई गेस मैं तो सिर्फ पढ़ ही रही थी, मैंने और कुछ एक्सप्लोर नहीं किया था। लेकिन आप इतना सारा कुछ कर रहे हो, तो कैसे मैनेज करते हो? मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं, हाउ डू यू मैनेज? So basically, I'm clearing out. मेरा नॉन अटेंडिंग स्कूल है, आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल ऑन एवरीडे बेसिस, तो वो एक बहुत टाइम बच जाता है आपका। एंड आई डू हैव कॉमर्स, तो वो एज कंपेरिजन टू मेडिकल नॉन मेडिकल थोड़ी ईजी होती है, बट इट रिक्वायर्स टाइम। तो बस मेरी यही स्ट्रैटेजी रहती है, दैट इज टाइम ब्लॉकिंग। मॉर्निंग का टाइम मेरा ब्लॉक्ड है फॉर स्टडीज, एंड इवनिंग का टाइम मेरा ब्लॉक्ड है फॉर यूट्यूब, फॉर लिंक्डइन, फॉर क्लाइंट वर्क एंड एवरीथिंग लाइक दैट। एंड इफ टॉकिंग अबाउट कि वो मैनेज इजीली हो जाता है, तो नहीं हो पाता है। आई नीड टू गिव अप ऑन पार्टीज, आई नीड टू गिव अप ऑन सोशल फंक्शंस, तब भी रह के काम होता है। एंड ऑफ कोर्स स्लीप पूरी नहीं मिलती है, यू आर वर्किंग 12 आवर्स अ डे। वो वाला टाइम एक हार्ड वर्क करना पड़ता है एंड थोड़ा टाइम मैनेजमेंट है, इट्स ऑल दैट। ग्रेट, तो अब हम लोग जो है एक एक स्टेप से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रीलांस एक्सपेक्ट जो चीज़ें हैं हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि आपने बोला आपने लिंक्डइन घोस्ट राइटर के रूप में जो है काम किया हुआ है, तो व्हाट इज़ लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग? और अगर कोई करना चाहता है इसको तो कैसे स्टार्ट कर सकता है? क्या प्रोसेस होती है एंड हाउ डिड यू डू दैट? सो यस, LinkedIn ghostwriter क्या है? LinkedIn ghostwriter is basically a person who is working on back end and managing LinkedIn of a founder or a coach. कोई और भी हो सकते हैं, किसी का आप LinkedIn मैनेज कर रहे हो। That service is known as LinkedIn ghostwriting. अब इसमें वी हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। अगर कोई कोच है तो उसको अपने सर्विस के लिए लीड्स चाहिए, और अगर कोई वैसी बिजनेस ओनर है तो उसको अपने बारे में सिर्फ अवेयरनेस बिल्ड करनी है। फॉर एग्जाम्पल भूपेंद्र सिंह राठौर, ही इज अ कोच, वो लिंक्डइन घोस्ट राइटर को हायर करते हैं, तो देयर एक्सपेक्टेशन शुड बी टू गेट लीड्स। एंड अगर अनुभव दुबे, हु इज फाउंडर ऑफ चाय फुटा बार, if he has a ghostwriter, his expectation should be like building his personal brand. So that is about LinkedIn ghostwriting, कि आप बेसिकली दूसरे लोगों का जाके LinkedIn मैनेज कर रहे हो। So now it's just like Instagram management, YouTube management, सब that like that. Now coming to LinkedIn ghostwriting करते कैसे हैं? So as all like services, you need to get clients, but इसमें you need to learn about content strategy. अब कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है? दैट इज टोफू मोफू बोफू,
लाइक आपको फनल के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट डिफाइन करना होता है, ताकि जो आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स कुड बी लीड्स और जस्ट बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड, कि वो फुलफिल हो. If talking about tofu, that comes under content strategy funnel. So tofu is top of the funnel, in which we include our personal stories or any new experience that we gathered. For example, it could be my experience at Masters Union. That is my personal story. Personal stories work really well on LinkedIn. They help you to get followers. Now coming to the next part, that is Mofu. Mofu mein you put in educational content or the content which helps to build your authority. जो आपकी अथॉरिटी बनाए, जो आपको शोकेस करे कि yes you are expert of your specific domain, कि इस बंदे को ये चीज पता है. And then comes that is BOFU, that is bottom of the funnel. This is where the actual sales take place. अगर आप लीड्स के लिए काम कर रहे हो, इस केस में आप टेस्टिमोनियल्स डालते हो, आपने जो रिजल्ट्स लेके आए आप वो शेयर करते हो, ताकि जो आपकी पोटेंशियल ऑडियंस है, जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, वो आपको डीएम करें एंड वो आपकी एक क्लाइंट में कन्वर्ट हो. सो दैट इज अबाउट लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग. कंटेंट स्ट्रैटेजी है. अब उसके बाद यू नीड टू नो द एल्गोरिथम ऑल्सो. लिंक्डइन की एल्गोरिथम क्या है? लिंक्डइन की एल्गोरिथम है पोस्ट एट सेम टाइम एवरी डे. कंसिस्टेंसी चाहिए. कंसिस्टेंसी कुड बी 4 posts a week also. That is also consistency. But that thing is कि एक टाइम पे पोस्ट आए. That is one thing about LinkedIn algorithm. Second thing is जिस टाइम पे आपकी पोस्ट आ रही है, बट आई वुड सजेस्ट इस पहले अलग अलग टाइम जोन्स चेक करो. 9 AM, 9 PM, 5 PM, 12 PM, whatever suits you, find your best time. एंड जिस टाइम पे आप पोस्ट कर रहे हो, उससे 10 मिनट पहले और 15-20 मिनट्स बाद में engage करो. कमेंट ऑन अदर पीपल्स पोस्ट. दिस इज हाउ लिंक्डइन एल्गोरिथम वर्क. एंगेजमेंट बहुत जरूरी है. Comment on other people's post, and this is how your post will get boosted, and this is how you will get impressions. और अपने कमेंट्स को रिप्लाई करना भी जरूरी है. So ग्रेट. that's about LinkedIn algorithm. ओके, काफ़ी इंसाइटफुल था. एक चीज़ मेरे दिमाग में भी ये डाउट आ रहा है, जैसे कि आपने बोला कि सिमिलर टू इंस्टाग्राम मैनेजमेंट, तो लिंक्डइन घोस्ट राइटर जो है वो मेनली फोकस करता है सिर्फ राइटिंग पे, कि आप किसी का जो है एसेंस समझ कर के लिए उसको उसका पर्पस समझ करके फिर उसके लिए राइटिंग का काम कर रहे होगे, या फिर वो ऐसे होता है कि उसमें पूरा मैनेजमेंट जमाना पड़ता है कि आपको प्रिपेयर भी करना है, स्ट्रैटेजी भी बनानी है फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, और फिर उसके बाद लिखना भी है. ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि सिर्फ राइटिंग होता है जिसमें कि आपको ऊपर से गाइडेंस मिल रहा होगा जिसका भी आप अकाउंट मैनेज कर रहे होगे? नहीं, you need to manage everything. Like it could be from defining your content calendar to writing your post to defining your carousels. अगर आप carousels post कर रहे हो या कुछ भी आप post कर रहे हो, वो डिजाइन जो करना है, that also comes under LinkedIn ghost writing. यही है कि अगर आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग या जो चीज आपके मेन काम के अंडर नहीं आ रही, वो आप आउटसोर्स कर सकते हो. बट मोस्ट ऑफ द कंटेंट you need to do on yourself, like content strategy, आगे कंटेंट लिखना, and then defining carousels and everything. And yes, one more thing, कि अब हम जिसके बारे में कंटेंट लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग फॉर श्रुति, आई एम राइटिंग फॉर यू. नाउ आई वुडंट बी नोइंग कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है. सो गेट ऑन 1-to-1 कॉल्स विद योर क्लाइंट्स वीकली और 15 डेज में एक बार, कि आपको अपने क्लाइंट के बारे में पता चले कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसके ओपिनियंस क्या हैं. सो दैट इज हाउ लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग वर्क्स. वाह. ओके, तो मोर ऑफ लाइक सिर्फ नाम ही है लिंक्डइन घोस्ट राइटर, बाकी करना तो बहुत सारा कुछ होता है ना? ओके, तो फिर ये बढ़िया चीज़ हुई. अब इसमें हमने ये चीज़ समझी कि घोस्ट राइटर के तौर पे आप काम कर सकते हो लिंक्डइन पे, क्योंकि आप कर रहे हो. तो अपना पहला क्लाइंट एज अ घोस्ट राइटर आप कैसे लेकर के आए थे, और जो कोई अभी लाना चाहता है तो वो कैसे ला सकता है? ओके, इस पे मैं इन डेप्थ आंसर दूं, बहुत लंबा होगा बट इन हाँ, डेप्थ होगा. या So बिल्कुल बिल्कुल. basically, there are 3 broad ways of getting clients. That could be inbound, that could be outbound, and third is through referrals. And fourth way, जिसके थ्रू मेरे को मेरे clients मिले, that I'll tell you.
इनबाउंड इज बेसिकली कि आप अपना पर्सनल ब्रांड मैनेज कर रहे हो लिंक्डइन पे, आप वही स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कंटेंट डाल रहे हो, एंड आपके जो क्लाइंट्स है वो आपको रीच आउट कर रहे हैं कि येस आई नीड योर सर्विसेज। आउटबाउंड इज कि आप लोगों को खुद अप्रोच कर रहे हो, जस्ट लाइक कोल्ड ईमेलिंग, कि आप उनको खुद अप्रोच कर रहे हो कि आई कैन प्रोवाइड यू दीज सर्विसेज। थर्ड इज रेफरल्स। रेफरल्स हेल्प अ लॉट। लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू बिल्ड योर नेटवर्क, एंड जब आपका एक बार नेटवर्क इस्टेब्लिश हो जाएगा ना, आपको क्लाइंट्स रेफरल्स के थ्रू मिलने लग जाएंगे। अब रेफरेंस किन किन से मिलेंगे? वन कुड बी योर क्लाइंट्स, जिनके लिए आपने काम किया, अच्छी क्वालिटी का काम किया, उनके थ्रू आपको रेफरेंस मिलेंगे। अदर कुड बी योर कॉम्पिटिटर्स, लाइक योर सर्विस पीयर्स, जो आप सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बट इन केस उनके पास क्लाइंट्स ऑलमोस्ट पूरे हैं, दे डोंट वांट टू टेक अप मोर क्लाइंट्स, या अगर वो ज्यादा नीश डाउन कर गए, कोई और नीश का क्लाइंट आ रहा है, तो वो आपको ट्रांसफर कर सकते हैं। रेफरल एक हो गया। थर्ड टाइप ऑफ रेफरल, एक थर्ड पर्सन जिससे आपको रेफरल मिल सकते हैं, दैट इज योर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री पीयर्स। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ थंबनेल डिजाइनर एंड यू आर अ वीडियो एडिटर। मेरे पास कोई थंबनेल डिजाइन करवाने क्लाइंट आया, मैंने थंबनेल डिजाइन किए, उसने मेरे से पूछ लिया डू यू नो एनी वीडियो एडिटर, और मैंने आपको रिकमेंड कर दिया कि यू कैन गो टू श्रुति एंड शी विल डू इट फॉर यू। सो दिस इज हाउ रेफरल्स ऑल्सो वर्क। एंड फोर्थ वे जिसके थ्रू मेरे को मेरे क्लाइंट्स मिले थे, दैट वॉज ऑल इन एंगेजमेंट एंड डीएम्स। आई वॉज टॉकिंग टू देम इन डीएम्स, ना मैंने डायरेक्टली उनको कोल्ड ईमेल किया, आई सेंड देम अ पर्सनलाइज्ड कनेक्शन रिक्वेस्ट। डीएम्स में 10-15 दिन उनके साथ बात की, उनको एडवाइस किया कि लिंक्डइन पे ऐसे इम्प्रूव करो, ऐसे इम्प्रूव करो। एंड स्लोली 15-20 दिन बाद एक क्लाइंट ने तो मेरे को खुद ने ही पूछ लिया कि आप मेरा मैनेज कर दो, एंड दूसरे क्लाइंट को मैंने खुद पूछा कि कैन आई मैनेज योर्स। सो दिस ऑलराइट, इज हाउ आई गॉट माई क्लाइंट्स। ग्रेट। तो स्टार्टिंग में क्या प्राइसिंग का क्या सीन रहा? क्या बोला था आपने कि आप सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए कर रहे थे कि आपने बोला था कि दिस इज हाउ मच आई चार्ज ऐसा कुछ? हाँ, यस आई चार्ज्ड। पहले मैंने एक क्लाइंट लिया था, बेटा क्लाइंट, अपने पोर्टफोलियो के लिए, तो हम्म। उसके लिए उससे तो आई जस्ट टुक अ टेस्टिमोनियल, बट अदर क्लाइंट से आई चार्ज अप्रॉक्स 10 to 15 के डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एंड नीश, उतना चार्ज किया। एंड दिस इज बिलो द इंडस्ट्री रेट्स। इंडस्ट्री रेट्स, आई नो पीपल हु आर चार्जिंग 40,000 per client, even there are people who are charging $2,000 per client। तो मैंने इंडस्ट्री रेट से कम चार्ज किया बिकॉज आई वॉज अ बिगनर एंड एवरीथिंग, बट यस इतना चार्ज किया। ग्रेट। एज अ स्टार्ट तो कितना भी अमाउंट हो, आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है। और मैंने भी अपने स्टार्टिंग डेज में काफ़ी कम कम अमाउंट पे काम कर दिया था, क्योंकि पता ही नहीं था कि कैसे क्या चीज़ होने वाली है। सिर्फ एक्सपीरियंस के चलते कि पता चल जाए चीज़ें, तो उसके चलते मैंने सिर्फ कर दिया था काम। तो जनरली जितने भी स्टार्ट करे होते हैं सभी लोग ऐसे ही करते हैं। फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता है, थोड़ा समझ में आता है प्राइसिंग का, फिर वो चीज़ें कर पाते हैं। आई एग्री। ऑलराइट, तो हमने फ्रीलांसिंग वाली चीज़ें कवर की हैं कि भाई आखिरकार जो भी इंसान स्टार्ट करना चाहता होगा तो वो उससे उसको इन सब चीज़ों से काफ़ी इंसाइट्स मिली होंगी कि वो कर सकता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने जो अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन किया कि आपको 15, आपकी एज जब 15 थी आपको पहला इंटर्नशिप मिला। वॉज दैट अ पेड इंटर्नशिप? It was like 3 month long internship. First month was unpaid. However, second and third months were paid. वाह, आपको कैसे मिला वो? Yeah, I'll tell you about that. तो when I was starting freelancer, starting में जब आपके पास clients नहीं होते, you are damn stressed कि हाँ clients मिलेंगे नहीं मिलेंगे. So in that time only मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड कनेक्ट, मेरी स्किल्स लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट यही थी, तो मैंने एजेंसी ओनर्स जो थे लिंक्डइन पे हु आर वर्किंग एट अ लार्ज स्केल लेवल, उनको मैंने सीधा कोल्ड मैसेज किया कि आई वांट टू बी योर इंटर्न, आई हैव दिस स्किल्स विद माय पोर्टफोलियो। आई डायरेक्टली कोल्ड मैसेज देम, 5 से 6 जनों को किया। आई गॉट रिस्पॉन्स फ्रॉम 2 एंड आई सैट इन फॉर इंटरव्यू एंड क्लियर्ड 1। वाह। So engagement and DMs have always been my game changer LinkedIn पे। हम्म।
मतलब पहला स्टेप आपको लेना पड़ेगा कि आप हो उत्सुक हो काम करने के लिए, फिर उसके बाद तो काफ़ी सारे रास्ते खुल ही जाते हैं। तो आपका मतलब अभी तक मुझे जितना समझ में आया है, आप बहुत डेस्परेट हो काम करने के लिए, अपनी स्किल्स को अपस्किल करने के लिए, अपने आप को जो है इस इंडस्ट्री में लाने के लिए। तो इस कारण जो है आपको बहुत एक एक्स्ट्रा एज रहा है ये आपका, क्योंकि आप ट्राई करने के लिए बहुत तत्पर हो। इस कारण आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी मुझे ऐसा लगता है काफ़ी कम एज में आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं। दैट्स ग्रेट। ओके। तो अभी लिंक्डइन पे आपके काफ़ी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं समीक्षा। तो सबसे पहले तो आपकी ये जर्नी कैसे रही है, आप उसके बारे में बताइए कि आपको अभी कैसे लग रहा है कि आपने जो है धीरे-धीरे ग्रोथ करते-करते नाउ यू हैव क्लोज्ड 7K फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन। तो आपको कैसे लग रहा है? आपकी फीलिंग्स क्या है इस बारे में? लिंक्डइन की कम्युनिटी इज लाइक वेरी गुड, पीपल आर सपोर्टिंग यू, एंड जो मेरा नेटवर्क बना है दैट इज अनमैचेबल। वो नेटवर्क कहीं और नहीं बना। जिस पोटेंशियल के आपको लोग मिले हैं लिंक्डइन पे जो आपको हेल्प करने के लिए, दे आर ऑलवेज देयर टू टीच यू, वो मेरे को किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिला। इवन ऑफलाइन में भी आपको वो लोग नहीं मिलते जो आपकी इंडस्ट्री में होते हैं या आपको हेल्प कर सकते हैं, आपके जितने ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। लिंक्डइन हैज गिवन मी दैट। और मेरी लिंक्डइन की जर्नी तो बस ऐसे शुरू हो गई थी। आई वॉज लाइक लुकिंग फॉर समथिंग वेयर टू राइट ब्लॉग्स ऑन, एंड बस मैंने लिंक्डइन डाउनलोड किया, देखा, मेरे को स्टार्टिंग में फ्रीलांसर्स की पोस्ट आने लगी। आई एक्सप्लोर्ड, मेरे को भी लिखने का शौक चढ़ गया। आई वाज लाइक हाँ कुछ करना है, कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे समझ आया कि हाँ लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग भी कुछ होता है। फिर उसके बारे में सीखा, लोगों साथ कनेक्ट किया। दिस इज बेस्ट थिंग अबाउट लिंक्डइन के लिंक्डइन पे आप किसी को भी मैसेज करोगे ना कि आई वांट टू लर्न दिस फ्रॉम यू, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ देम वुड एग्री कि हाँ लेट्स कनेक्ट, आई विल एक्सप्लेन दिस यू ऑन द कॉल। बहुत जने ऐसे कनेक्ट करते हैं एंड बहुत अच्छा नेटवर्क भी बिल्ड होता है। सो आई स्टार्टेड विद दैट, कंटेंट डालना शुरू किया, पहले पर्सनल स्टोरीज डालनी शुरू की, थोड़ा बूम मिला। हाँ, मेरा क्या हुआ था, मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया था। Then I made, and I don't know, it was like कि you are doing some spam activities, and LinkedIn पे ये चीज है, easily account restrict हो जाते हैं। Then I made another account, started from scratch, and धीरे धीरे कंटेंट पुट करते करते पता ही नहीं चला कम्युनिटी बिल्ड कैसे हो गई। लाइक स्लोली अपनी नीश डिस्कवर की, लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग, देन क्लाइंट्स लिए, देन आई ड्रॉप्ड फ्रीलांसिंग कि ठीक है अब यूट्यूब पे फुल टाइम काम करते हैं, एंड सम अदर साइड प्रोजेक्ट्स उस पे काम करते हैं, एंड फिर अब उस पे कंटेंट डल रहा है। बट लिंक्डइन हैज बिन अ गेम चेंजर फॉर मी। ओके, तो लिंक्डइन पे मैंने सुना है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है आपकी हेडलाइन, और ऑब्वियसली बैनर और फोटो इमेज को छोड़ करके, क्योंकि वो बहुत कॉमन चीज़ें हो गई हैं, सब लोग उसके बारे में बात करते हैं। पर एक अच्छी हेडलाइन क्या होती है? कैसे एक अच्छी हेडलाइन फॉर्म कर सकते हैं जो कि आपको एसईओ वाइज भी हेल्प करे रैंक करने में, आपके जो आइडियल क्लाइंट्स जो ढूंढ रहे हैं उस इंसान को, उनको भी पोटेंशियल मैचेस मिल जाएं? और एक अच्छी हेडलाइन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, और आपने अपनी हेडलाइन कैसे फॉर्म की थी? Yes, I'll tell you about that. First, a little back story about my headline. जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने अपनी सारी अचीवमेंट्स अपने हेडलाइन में डाल दी, लाइक नेशनल लेवल डिबेटर, नेशनल एथिक्स पोल पार्टिसिपेंट, ऑथर, क्लास 10 टॉपर, फेमिनिस्ट, सीए एस्पिरेंट, सब कुछ डाल दिया था। दैट हेडलाइन वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो जब आपने अपनी हेडलाइन, वही चीज दैट वी कैन लर्न इज कि अपनी हेडलाइन को जंबल अप मत करो, अपनी सारी अचीवमेंट्स वगैरह मत लिख दो। इफ यू आर अ फ्रीलांसर हो, स्टार्टिंग में अगर कोई आपका यूएसपी है, फॉर एग्जाम्पल फॉर मी इज माई एज 16, people get shocked to see a 16-year-old on LinkedIn. That's why I have used it at the beginning. But as of you, अगर कोई बड़ा है या नॉर्मल एज है, तो then they need to showcase their expertise or their USP. For example, I use 16, but you can use like other freelancers that they use is top 6 times top LinkedIn content writing voice, 6 times top personal branding voice, something like that. That is in their headline. Other thing is they use some catchy words. For example, brand, I convert profiles into personal brands. हम्म। Or it could be anything innovative. For example, you are like uh, turning businesses or
Getting tons of leads for you within 90 days और money refund. It is just damn catchy कि किसी को लगेगा कि हाँ she is guaranteeing this, she can assure me this, वो suddenly आपको hit करेंगे. So that one thing is only, अपनी headline को mix of everything मत रखो, एक ही नीच पे एक ही काम पे पुट इन करो, अपने आप को फोर्स करो, अपनी हेडलाइन उसमें रहे. एंड इफ टॉकिंग अबाउट एसईओ की एसईओ में रैंक कैसे करें, तो उसके लिए यू कैन ऐड टॉपिक्स यू टॉक अबाउट. लिंक्डइन में ये ऑप्शन आती है टू ऐड टॉपिक्स यू टॉक अबाउट. सो ऐड टॉपिक्स यू टॉक अबाउट. इफ यू आर अ लिंक्डइन घोस्ट राइटर, राइट लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग एंड ऑल दैट. ग्राफिक डिजाइनर हो तो ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग एंड ऑल दैट. So add topics you talk about in your LinkedIn profile. And headline की बात करें तो इंस्पिरेशन लो एंड इंस्पिरेशन के बाद अपनी हेडलाइन फॉर्म करो. बस यही एडवाइस रहेगी कि सब कुछ जंबल अप मत कर दो. तो अभी तो हेडलाइन की बात हो रही है, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ये लिंक्डइन वाली चीज़ को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बता देते हैं. मेरे हिसाब से तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है कि आप जो हो, आप जो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हो और एक छोटा सा टेस्टिमोनियल, 3 चीज़ों के बेसिस पे एक अच्छा हेडलाइन बन सकता है. आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं हो. मुझे पर्सनली फिर वो पर्सनल टेस्ट पे भी आता है. जैसे मेरे उसमें काफ़ी सारे इमोजीज देखने को मिलते हैं, वो मेरी पर्सनैलिटी जो है वो शो करता है, तो इसलिए मैंने उसमें बहुत सारे ऐसे इमोजीज डाल रखे हैं. फॉर समवन जिसको वो चीज़ नहीं पसंद है, तो वो शायद जो हमारे ऑलरेडी कीबोर्ड में सिम्बल्स है उनका यूज़ करके वो थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट करते होंगे अपने अलग अलग चीज़ों को. तो डिपेंड्स, बट स्टिल ऐसे फॉर्म की जा सकती है एक हेडलाइन. तो अगेन अब ये जो सारी हमने चीज़ें बात कर ली है, अगर कोई स्टार्ट कर रहा है अभी लिंक्डइन पे, जैसे कि आज ही हमारा पॉडकास्ट देखने के बाद कोई स्टार्ट करना चाह रहा है, तो अब वो क्लाइंट लेने के लिए उसका माइंडसेट ये है कि उसको लीड्स लेने के लिए जाना है. ठीक है, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, अगर उसको लीड्स लेने के लिए जाना है, वो चाहता है कि क्लाइंट्स क्लोज करे वहाँ पर जा करके. लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे एक ग्राफिक डिज़ाइनर है. ठीक है, एक नया ग्राफिक डिज़ाइनर है जो कि जा रहा है लिंक्डइन पे क्लाइंट्स क्लोज करने की इच्छा से कि भाई मैं यहाँ से क्लाइंट्स लूँगा. उसके पास अभी 0 फॉलोअर्स हैं. उसने, आपने जैसे बताया, उसने हेडलाइन बनाई, अच्छा सा प्रोफाइल बनाया, पूरी लिंक्डइन की ऑप्टिमाइज की उसने अपनी प्रोफाइल वगैरह. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स दैट ही और शी शुड फॉलो in order to get 1K followers in the next 30 or 35 days? LinkedIn is not that complicated. Take it easy. It is easy. So I talked about types of leads कि आप किस तरीके से clients लेके आ सकते हो. Now let's talk about how to get clients through that ways. So number first way that we talked about was inbound leads. Inbound leads कैसे आएंगी? Inbound leads आएंगी दो मेथड से. First method is profile optimization. If talking about fields like LinkedIn ghostwriting, personal branding, उसमें बहुत कंपटीशन है. उसमें कंपटीशन इसलिए भी है क्योंकि सारे जो फ्रीलांसर्स हैं जो लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो तभी अपने क्लाइंट को पिच कर पाएंगे जब उनका पर्सनल ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, राइट. बट इफ टॉकिंग अबाउट अदर फ्रीलांसर्स लाइक ग्राफिक डिजाइनर्स, वीडियो एडिटर्स, उनको इतने सॉलिड पर्सनल ब्रांड की जरूरत नहीं है. So what they can do is they have two ways. Number first is profile optimization. अपनी प्रोफाइल अच्छी तरह ऑप्टिमाइज रखो. हैव अ गुड बैनर, हैव गुड क्लियर प्रोफाइल पिक्चर. लोग क्या करते हैं, अपनी मिरर सेल्फी प्रोफाइल पिक्चर में लगा देंगे, या अपनी कोई ट्रिप पे गए हैं वो वाली, हाँ, साइड पोज, अपनी कोई ट्रिप पे गए हैं वो वाली लगा देंगे. डोंट पुट दैट. एक फॉर्मल इमेज इन ब्लेजर और समथिंग, और इन फॉर्मल क्लोथिंग, शर्ट हो सकती है, कुछ भी, एंड अ क्लियर हेड शॉट कि आपका फेस क्लियरली विजिबल है. आई नो पीपल फ्रॉम माई कम्युनिटी जो मेरे को रोज सपोर्ट करते हैं. दे आर देयर ऑन यूट्यूब, दे आर देयर ऑन लिंक्डइन. वो मेरे को रोज सपोर्ट करते हैं एंड मे बी मेरे को उनका नाम नहीं याद, बट आई रिमेम्बर देयर फेस. उनकी प्रोफाइल पिक्चर मेरे को याद है. दिस इज द रोल दैट प्रोफाइल पिक्चर प्लेज. तो एक क्लियर प्रोफाइल पिक्चर रखना. नेक्स्ट कम्स इज हेडलाइन. हेडलाइन के बारे में हमने डिस्कस किया. देन कम्स इज टॉपिक यू टॉक अबाउट, पुट इन दैट. देन कम्स इज फीचर्ड सेक्शन. तो फीचर्ड सेक्शन में आप क्या करो, अपने साथ वो क्या कहते हैं, कॉल बुक करने का लिंक डाल के रखो. कैलेंडली कॉल या टॉपमेट पे कॉल, उसका लिंक डाल के रखो कि कोई भी पोटेंशियल कस्टमर आपकी आईडी पे आ रहा है, उसको आपको डीएम ना करना पड़े, वो डायरेक्टली अपनी कॉल बुक कर पाए. सो वो फीचर्ड सेक्शन में होना चाहिए.
एंड वही लिंक आप अपने पोर्टफोलियो का या अपनी कॉल बुक करने का लिंक, जो लिंक ऐड करने की ऑप्शन आती है, आप वहां पे भी ऐड कर सकते हो. नाउ कमिंग टू पोस्ट, वो अनदर वे है टू गेट इनबाउंड लीड्स. देन कम्स इज योर एक्सपीरियंस, योर एजुकेशन, उसको ढंग से ऐड करके रखो. गेट एंडोर्स्ड ऑन योर स्किल्स, जो आपने स्किल्स ऐड किए हैं. गेट रिकमेंडेशंस, अपने आसपास जिनके लिए आपने काम किया उनसे रिकमेंडेशंस लो. एंड दैट्स ऑल अबाउट प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन. एक अच्छी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड आपको इनबाउंड लीड्स लाके देगी. वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए इजी है. नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ गेटिंग इनबाउंड लीड्स, दैट इज थ्रू कंटेंट स्ट्रैटेजी. अपना कंटेंट डालते जाओ कि लोगों को पता चलता जाए कि येस शी इज अ ग्राफिक डिजाइनर. तो मेरे माइंड में इंस्टेंटली आ जाएगा कि येस दिस इज ग्राफिक डिजाइनर, शी कैन हेल्प मी डू दिस वर्क. तो कंटेंट डालते जाओ. और कंटेंट हमने डिस्कस किया टोफू मोफू बोफू के अकॉर्डिंग. दैट इज ऑल. और हाँ, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट स्ट्रैटेजी, सब कुछ टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर प्रोफाइल्स. लिंक्डइन घोस्ट राइटर्स, उनकी प्रोफाइल अच्छी तरह ऑप्टिमाइज्ड होती है, उनका कंटेंट अच्छा होता है, उनको ऑब्जर्व करो. टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम ग्राफिक डिजाइनर्स, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो, और ग्राफिक डिजाइनर्स की प्रोफाइल देखो, टॉप ग्राफिक डिजाइनर्स की प्रोफाइल देखो, श्रुति की प्रोफाइल देखो, एंड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम एंड देन मोल्ड योर प्रोफाइल अकॉर्डिंगली. अब दूसरा वे, अगर आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, जैसे लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग की फील्ड क्या है, बहुत कंपटीशन है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो. सेकंड इज आउटबाउंड मेथड. तो आउटबाउंड में यू नीड टू कोल्ड डीएम देम. अब कोल्ड डीएम डायरेक्टली मत करो. पहले जो अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं उनके साथ एंगेज करो, उनकी पोस्ट पे कमेंट्स में पुट इन वैल्यूएबल कमेंट्स की उनको आपकी प्रोफाइल पिक्चर रिकॉग्नाइज होने लग जाए. एंड आफ्टर दैट यू कोल्ड डीएम देम और कोल्ड मैसेज देम. आप डायरेक्टली प्रीमियम यूज करके कर सकते हो, या लिंक्डइन ग्रुप्स के थ्रू मैसेज कर सकते हो, या पर्सनलाइज्ड कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज के कर सकते हो. कीप योर मैसेज क्रिस्प. हे, और डोंट यूज हे हेलो, ये मत यूज करना, दे लुक लिटिल इनफॉर्मल. यूज हाय and name, hi XYZ, comma, a little appreciation of them or how they are doing. Then about yourself, in one line about them, one line about yourself, like what services do you provide. Attach your portfolio, and if you are sending quality DMs per day, so you can attach their audit report or something how they can improve. Like अगर आप ग्राफिक डिजाइन थंबनेल डिजाइनर हो, यू कैन सेंड अ कस्टमाइज्ड थंबनेल फॉर दैट पर्सन. लिंक्डइन घोस्ट राइटर हो, उनकी प्रोफाइल का ऑडिट दे सकते हो. Add link to your portfolio and one free work you have done from them, and then thanks and regards. And after that the game comes of follow-ups. Max to max 3 follow-ups करो, normal follow-ups. And if still they don't revert, कभी कभी उनके साथ कमेंट्स में इंगेज करते रहो कि उनको याद रहे कि yes this is the person. So that's about getting clients on LinkedIn. और रेफरल्स तो काम करते हैं. डू एंगेज विद पीपल, लोगों साथ कनेक्शन बिल्ड करो, उनके साथ कनेक्ट करो, आपका बहुत अच्छा नेटवर्क बनेगा एंड आपको क्लाइंट्स भी आएंगे. अपने एफर्ट्स पे भी डिपेंड करता है कि हमको क्लाइंट्स कितने जल्दी मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे. आप दिन में एक ही डीएम लिख करके भेज रहे हो और हफ्ते भर तक शांत हो, तो फिर क्या ही एक्सपेक्ट करोगे सामने वाले से. एटलीस्ट एक बार फॉलोअप, मतलब जनरली जो लिया जाता है आइडियल, वो 2 या 3 दिन के बाद लिया जाता है. अब फॉलोअप लिया जाता है कि भाई क्या हो, भूल तो नहीं गए हमें, देखो हमारा मैसेज पड़ा हुआ है करके. तो वो जनरली 2 या 3 दिन के बाद लिया जाता है. तो सबको ही लेना चाहिए. फॉलोअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार आपका मैसेज बरी भी हो जाता है नीचे, क्योंकि आप जिसको टारगेट कर रहे हो सकता है वो थोड़ा सा फेमस इंसान, उसको तो दिन में बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, तो आपका हो सकता है नीचे चला गया हो. तो एक आध बार उसकी नज़र में आने के लिए या तो आप कमेंट्स में नज़र आओ, नहीं तो फिर ऐसे फॉलो अप लो तो उसमें भी आ जाता है. कोल्ड ईमेल के साथ भी सेम केस है. मतलब ये जितनी भी स्ट्रैटेजीज बताई है वो सारा कोल्ड ईमेल्स के साथ भी चलता है. लोगों को लगता है कि कहाँ से मेल्स के एड्रेस लाएंगे, तो सबकी वेबसाइट पे, इस पे, उस पे, लिंक्डइन पे भी इनफैक्ट सब जगह से आपको मेल्स मिल जाएंगे सामने वाले के कॉन्टैक्ट करने के लिए. इट्स वेरी ईजी नाउ डेज. तो एंड टाइमिंग प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल कि आप किस टाइम पे मैसेज कर रहे हो. जिस टाइम पे अगर आप उनकी लिंक्डइन नोटिफिकेशंस आपकी ऑन है कि उन्होंने इस टाइम पे पोस्ट किया या कमेंट का रिवर्ट बैक किया, उस टाइम पे कोल्ड डीएम करो. अगर आप किसी
फेमस कंटेंट क्रिएटर, मे बी मैं आपकी वीडियो देख लूँ, आपने किसी वीडियो में बोला कि आई चेक आउट माई ईमेल्स ऑन हम्म संडे एट दिस टाइम, मेरे को हम्म पता चल गया कि आप इस टाइम पे चेक करते हो, तो आई शेड्यूल माई ईमेल उस टाइम के आसपास की ऊपर ऊपर है। एंड द हम्म अदर थिंग यू कैन यूज इज, अगर आप कोल्ड ईमेल्स पे जा रहे हो, अपनी हम्म, सेम प्रोफाइल पिक्चर रखो हर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे, हाँ चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो लिंक्डइन है, चाहे वो आपकी ईमेल आईडी है जिस पे आप मैसेज, जिसके थ्रू आप मेल्स कर रहे हो, मैंने भी प्रोफाइल अभी यही, पिक्चर याद होती है। हाँ मैंने भी, मेरे अलग अलग थे, फिर मैंने उनको सबको सिमिलर कर दिया एक जैसा, कि भाई पता चली यही इंसान है, क्योंकि उतना बड़ा भी नहीं दिख रहा होता है आपका फेस, पर वो कलर्स और आपका ड्रेस से उससे रिकग्नाइज हो जाता है, भले ही आपका फेस उतना क्लियर ना हो, पर वही पोज, वही आपका वो सब चीज़ों से ध्यान रहता है कि हाँ ये वही इंसान है करके। सो दिस वर्क्स। और राइट, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन और एक क्यूरियोसिटी आई है कि भाई इतनी छोटी सी एज में आपने कैसे सोचा कि वो बुक लिखनी चाहिए? आपने कैसे सोचा, मतलब सोचा कैसे, दिमाग में कैसे है कि मुझे किताब लिखनी है, ऐसे बैठे बैठे एकदम से? हाँ, बैठे बैठे, यार इट वॉज द टाइम ऑफ लॉकडाउन, सो हम्म फ्रेंड्स वगैरह सारे स्केटर्ड थे, आई वॉज एट होम, एंड हम्म लॉकडाउन्स बिगनिंग वॉज क्वाइट डिप्रेसिंग कि हाँ आप अकेले रह रहे हो एंड सब कुछ, बट धीरे हम्म धीरे आई स्टार्टेड अटेंडिंग वर्कशॉप्स विद माई फादर, ही वॉज गाइडिंग मी आउट, तो हम्म वर्कशॉप्स अटेंड करनी शुरू की, उससे मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, हम्म मेहनत करने के बारे में पता चला, थोड़ी हैबिट आई, फिर मैंने हम्म बुक्स रीड करनी स्टार्ट की, 13 स्टेप्स टू ब्लडी गुड लक, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, वो रीड करनी स्टार्ट हाँ, की, एंड फिर हम्म धीरे धीरे खुद में मोटिवेशन आई कि ठीक है, बुक लिख हम्म के भी तो देखते हैं ना, हम्म फिर देन स्टार्ट हुआ सारा बुक लिखने वाली चीज, पब्लिशिंग हम्म कैसे करते हैं वो सब कुछ, एंड दैट इज व्हेन आई पब्लिश्ड माय बुक। मतलब बैठे बैठे ही आया ख्याल, मैंने सही गेस किया था। हाँ, बैठे बैठे, या बट इन दिस केस आई वांट टू गिव वन एडवाइस टू द ऑडियंस, हम्म आपकी फर्स्ट बुक या फर्स्ट कोई भी चीज है, इट कुड बी योर लिंक्डइन पोस्ट, इट कुड बी योर यूट्यूब वीडियो, इट कुड बी योर एनीथिंग, मेरी उस बुक ने अभी तक सिर्फ 7 कॉपी सेल की हैं, दो हम्म साल होने वाले हैं 10th मार्च को, हम्म 7 कॉपी सेल किया है, बट आई एम नॉट फ्राइटेंड, ठीक है ना, की थी मजे में की थी, अच्छा है, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड कि आपकी पहली चीज अच्छी नहीं गई, टू मेक योर 100th वन बेस्ट, यू नीड टू स्टार्ट अप विद द फर्स्ट वन, एंड वो ठीक है अगर खराब जाती है, लेट इट गो। वाह। ये तालियां। ये मेरे को श्रुति एक्सप्लेन करती होती ऑन द बैक एंड कॉल्स। नहीं नहीं, अब अपने आप में एक सेल्फ मोटिवेशन मोटिवेटेड पर्सन है, बस थोड़ा थोड़ा बीच में सबको ही जरूरत पड़ती है, कोई थोड़ा बता दे कर दे, वैसा वाला सीन होता है। ऑलराइट। Whenever I'm disappointed because of YouTube या कुछ भी, तो शी इज देयर कि हाँ नहीं, कर कर कर, कुछ नहीं होता, कर। नहीं ये कटवाना पड़ेगा, ये पॉडकास्ट का हिस्सा नहीं है। बट स्टिल नहीं, आखिरी में रखूंगा इसको, आखिरी में डाल दूंगी, मेरी तारीफ हो रही है। Okay. So almost we have covered everything about freelancing, everything about book. Okay, बुक पब्लिशिंग में एक चीज़ है कि जैसे आपने बोला बुक पब्लिश कराई, काफ़ी सारे लोगों को लगता है सिर्फ केडीपी ही एक तरीका है, मतलब एटलीस्ट मेरी ऑडियंस को, क्योंकि मैं उसके बारे में ही ज़्यादा बात करती हूँ कि अगर आपको ई बुक्स पब्लिश करनी है यू कैन यूज़ केडीपी, और बाकी किसी चीज़ के बारे में मैंने और बात नहीं की है। उसका कारण ये है कि मैंने खुद ने ट्राई नहीं किया हुआ है कि इस तरीके से भी पब्लिश कर सकते हैं। तो आपने कौन-सी चीज़ या कैसे आपने पब्लिश किया था उसको? कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म था या कौन-सी कंपनी थी जिसका आपने हेल्प लिया? और जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मतलब प्राइसिंग का भी कुछ डिफरेंस होगा आई गेस, तो उसके बारे में अगर आप बता सको थोड़ा-सा तो? Sure, sure, sure. So basically, there are two ways of publishing your book. One is traditional publishing and the other is self-publishing. So traditional publishing में क्या होता है? You go to publishers like Penguin and बहुत अच्छे अच्छे प्रेसेस हैं, big 5 houses हैं. You approach them and ask them कि आप हमारी बुक पब्लिश कर दो. Like हैरी पॉटर की एक फेमस है कि J.K. Rowling went to 12 publishers to publish their book and 13th one या ऐसा some stats is like that. कितने नंबर के बाद जाके वो बुक एक्सेप्ट हुई थी, दैट इज ट्रेडिशनल पब्लिशिंग। बट जिनके पास इतना टाइम नहीं है या जिनके पास इतनी पेशेंस नहीं है, दे कैन ऑप्ट फॉर सेल्फ पब्लिशिंग। सेल्फ पब्लिशिंग वन इज द वे केडीपी के थ्रू, जिसके थ्रू श्रुति ने अपनी बुक्स पब्लिश की, एंड इट इज ऑल्सो वेरी नाइस वे। अदर विच आई ऑप्टेड वॉज नोशन प्रेस। नोशन प्रेस प्रिंट ऑन डिमांड है,
जितने ऑर्डर्स आएंगे वो आपकी बुक तभी प्रिंट करेगा. यू डोंट हैव टू गिव देम एनी स्टार्टिंग अमाउंट कि हाँ आप हमारी बुक पब्लिश करो, इतनी कॉपीज प्रिंट करो. जो थर्ड पे होता है सेल्फ पब्लिशिंग का, वो मेरे किसी नोन ने किया. उन्होंने क्या किया, नॉर्मल जो अपनी सिटी में प्रेस होती है उनको जाके कहा कि 300 कॉपीज प्रिंट कर दो. दे पेड अराउंड 50,000 फॉर दैट. बाप रे सो हाँ, सो वो बहुत कॉस्टली हो जाता है. उसकी मार्केटिंग वगैरह वो आप अमेजोन वगैरह पे लिस्ट भी नहीं कर पाते हो. बट व्हेन यू गो थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजोन, केडीपी और नोशन प्रेस, आई नो दीज टू ओनली, तो आप उनके थ्रू अमेजोन फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कर सकते हो, अपनी बुक को ऑनलाइन लेके आ सकते हो. वो सारा ये काम कर देते हैं. एंड नोशन प्रेस का ये बहुत बेनिफिट है कि वो प्रिंट ऑन डिमांड है. वो आपसे कोई बेसिक फी या स्टार्टिंग फी चार्ज नहीं करते कि हम आपकी बुक पब्लिश कर रहे हैं तो आप हमें इतना अमाउंट दो. सो दैट इज द बेस्ट पार्ट. हाउएवर डिसएडवांटेज सेल्फ पब्लिशिंग की क्या होती है, यू नीड टू मार्केट योर बुक योरसेल्फ. मेरी बुक की मार्केटिंग नहीं हुई तो सेल्स नहीं हुई. ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में क्या है, वो खुद ही इतना आपको पॉलिश अप कर देते हैं, इतने प्रोसेसेस के थ्रू बुक जाती है. उसके बाद वो मार्केटिंग करने पे भी एफर्ट्स डालते हैं क्योंकि उन्होंने भी अपना टाइम स्पेंड किया है प्रेसेस में, उनका भी लोगो है तो वो मार्केटिंग करवाते हैं. सेल्फ पब्लिशिंग में मार्केटिंग आपको खुद करनी पड़ती है एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज. हाँ, तो जिसके पास मतलब एक्सपीरियंस नहीं हो मार्केटिंग का, तो उसके बेचारे की बुक की तो कैसे ही मार्केटिंग करेगा. लेकिन फिर भी इसके अलावा मतलब मुझे ऐसे लगता है सेल्फ पब्लिशिंग एक बहुत इजी तरीका है. अगर आप सिर्फ ट्राई आउट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कैसे होगा क्या होगा, तो आप एक आध बुक अगर आपने लिखी हुई है, आपका सपना है लॉन्च करने का, तो आप कर सकते हो. बाकी फिर उसके बाद एड्स के लिए एक आध अच्छा डिजिटल मार्केटर पकड़ करके और फिर स्टोरीज के थ्रू आप जो है उसको करवा सकते हो मार्केट थोड़ा बहुत. तो उससे भी थोड़ी हाइप बिल्ड हो जाएगी फिर. हाँ, और फिर फीडबैक से तो थोड़ा सा मिलता ही है कि यार अच्छे बुक्स के रिव्यू हैं, अच्छा फीडबैक मिल रहा है, तो उससे भी थोड़ा सा बुक को जो है ग्रोथ मिल जाती है. कई बुक्स ऐसे होती हैं, बहुत सारी हैं जिनको स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई हैं वो बुक्स. मतलब बहुत सारी ऐसी, हालांकि मैं एक बुक रीडर नहीं हूँ, मुझे किताबें पढ़ना उतना कुछ खास पसंद है नहीं. सुनना ज़रूर पसंद है, मैं सुनने में थोड़ा विश्वास रखती हूँ पढ़ा मुझसे जाता नहीं है ज़्यादा किताबें, तो आई एम नॉट अ बुक रीडर. बट आई एम हैप्पी कि आप जो है एक बुक रीडर हो, मतलब आपको पसंद है. बुक रीडिंग भी एक बहुत बड़ी कला है, सबको नहीं आती है, मुझे नहीं आती है. ऑलराइट, बट तो यू आर अ मुझे बुक ऑथर राइट, यू आर अ बुक ऑथर, ये बहुत अच्छी चीज है. हाँ, अब मैंने खुद की किताब भी ज़्यादा बार नहीं पढ़ी हुई है, मैंने दूसरों को पढ़वाई है कि आप पढ़ो इसको, चेक होता है, करके दो. पढ़ने के बाद मुझे दोबारा पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता कि मैंने क्या लिखा है नहीं ये. होता है. हम्म. दिस इज रियल थिंग, अपनी बुक दोबारा नहीं पढ़ी जाती. हाँ, पता नहीं क्यों ऐसे है, मतलब लिखा तो अच्छा ही है पर फिर भी नहीं पढ़ा जाता मुझसे कि मैं दोबारा पढ़ लूँ. ऑलराइट, हमने फ्रीलांसिंग के बारे में हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि लिंक्डइन पे घोस्ट राइटिंग की जा सकती है. अकॉर्डिंग टू यू समीक्षा, व्हाट आर 3 और 5 मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर लिंक्डइन की सर्विसेज जो कि इंसान अच्छा कर जाएगा अगर कोई स्टार्ट कर रहा है और उसको अभी स्किल सीखनी है, उसके बाद वो सोच रहा है कि लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जिसको मैं बनाऊंगा और वहाँ पर मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा या करूंगी. तो कौन सी ऐसी 3 या 5 सर्विसेज हैं जो कि आप बोलोगे कि ये अच्छी काम करती हैं लिंक्डइन पे, मतलब ये वाले लोगों के पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं, ऐसा कुछ? सो फर्स्ट थिंग आई वाज टेलिंग कि बुक की अगर मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए पर्सनल ब्रांड इज क्रूशियल. तो लिंक्डइन पे यू कैन बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड. अगर आपने सर्विसेज नहीं भी ऑफर करनी है, go and build your personal brand. It is going to help you in many ways. Now coming about services, कि आप क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर सकते हो. सो नंबर फर्स्ट इज यही पर्सनल ब्रांडिंग, लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग, सब कुछ. बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु आर देयर कि जिनको लिंक्डइन पे ग्रो करना है, जिनको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है. यू कैन डू दैट, यू कैन ऑफर लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग. नंबर टू could be graphic designing, video editing, all this stuff is also there. मैंने अपनी वीडियो एडिटर, यूट्यूब वीडियो एडिटर, वो मैंने लिंक्डइन के थ्रू ही देखे थे. आई डिडंट वेंट टू फाइवर और समथिंग. लिंक्डइन पे यू इंगेज वेल इन डीएम्स, तो डीएम्स पे आप अपने रेट्स वगैरह इजीली कर सकते हो. फाइवर वगैरह पे आई डोंट नो, बट वहाँ पे होता है कि उस रेट से कम नहीं मिलेंगे ऐसा कुछ. बट लिंक्डइन पे दिस इज द बेस्ट थिंग कि आप डीएम्स में जाके यू कैन बुक योर रेट्स अकॉर्डिंगली. Number third that is booming on LinkedIn is social media management. Like you are offering full social media management services. That is booming a lot on LinkedIn.
And number fourth that I observed recently is YouTube growth strategists. जिन्होंने खुद के यूट्यूब चैनल्स बनाए हैं, ग्रो किए हैं, उनको फिर रिमूव किया है, नए चैनल्स बना के ग्रो किया है, तो वो आपको कंटेंट स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करते हैं, आपकी वीडियो का एसईओ कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, टाइटल कैसे लिखना है, वो प्रोवाइड करवाते हैं, किस टाइम पे पोस्ट करनी है, एनालिटिक्स देख के आपकी वीडियो एडिटिंग में चेंजेस करवाते हैं. दैट प्रोफेशन इज ऑल्सो बूमिंग. मैंने 3-4 लोगों से बात की एंड दे आर चार्जिंग अप्रॉक्स 50,000 to 60,000 per client. दिस इज ऑल गेम ऑफ एक्सपीरियंस. यूट्यूब वाले में तो यू कैन चार्ज एनी अमाउंट जस्ट कि आपको एक्सपीरियंस एंड यू कैन मेक चैनल ग्रो. सो दीज आर द 4 सर्विसेज जो मैंने देखी कि चलती है लिंक्डइन पे. बढ़िया है यार. तो ये कुछ अच्छी सर्विसेज हैं, अगर कोई सोच रहा है तो इन पे स्टार्ट कर सकता है एटलीस्ट, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे. और मैंने भी इनफैक्ट देखा है, एक एक सर्विस बहुत नई सी है जिसका नाम है मतलब प्रूफ रीडिंग. तो लिंक्डइन पे नहीं देखा है मैंने उसके बारे में, बट स्टिल देखा है कि जो अभी इतने एआई करेक्शन टूल्स आ गए हैं, ग्रामरली इज देयर, उसके बाद भी लोगों को ऐसे लगता है कि जो ह्यूमन मतलब ब्रेन से जो इंसान पढ़ रहा है उसका क्या प्रोसेस चल रहा होगा, वो क्या चीज़ें देख रहा होगा. जैसे हम भी अगर बुक लिख रहे हैं तो हम भी चाहेंगे कि कोई 2-4 इंसान पढ़ करके हमें बताएं कि कैसी है, या क्या स्पेलिंग एरर्स हैं, या कुछ एक बार हम मतलब मशीन्स तो मशीन है ही, एआई तो हाँ, एआई है ही, या टूल्स तो टूल्स हैं ही, पर उसके बाद भी हमारे ह्यूमंस पे ज़्यादा ट्रस्ट है कि एक आध बार कोई पढ़ के बता दे कि कैसा है या क्या चीज़ें मिस्टेक्स हुई हैं, एक बार कोई करेक्शन दे दे. जैसे कि आप आपने भी किया होगा, जब अपने टाइम पे आपने किया होगा, या हम अभी भविष्य में भी अगर कभी आप बुक लिखोगे तो ऐसा होता है कि हम किसी पे और पे ट्रस्ट करते हैं. इस पॉइंट को यहाँ पर लाने का मतलब ज़रूरत इसलिए थी कि लोगों को लगता है कि एआई उनका जॉब ले जाएगा या एआई उनको रिप्लेस कर देगा. दूर दूर तक चांस नहीं है. वो एक जस्ट एक कहना चाहिए, जैसे बाकी टूल्स हैं वैसे वो एक टूल है, आपकी हेल्प करेगा बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है. जैसे अभी सारे टूल्स पहले से तो थे नहीं, अभी अभी आए हैं, हम उनका यूज़ कर रहे हैं, यूज़ तो इंसान ही करेंगे. तो वही चीज़ हो जाती है. तो एआई वाला चीज़ काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि मेरी जॉब चली जाएगी, वो चली जाएगी. आई वॉन्ट टू नो योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस कि एआई और हमारा जो फ्रीलांसिंग स्किल्स हैं इनके बारे में आपका क्या कहना है, कि क्या चीज़ हो सकती है, क्या रिप्लेस हो जाएगा, या हम अपने आप को अपग्रेड कैसे करें, ट्रेंड्स में कैसे मेंटेन करें अपने आप को, कैसे सीख सकते हैं इसके बारे में, और या कैसे अप स्किल कर सकते हैं अपने आप को. आई गॉट योर क्वेश्चन परफेक्टली. अभी भी मेरे को ना लास्ट क्वेश्चन के 2 पॉइंट्स याद आ रहे हैं. आई वांट टू टेल 2 मोर स्किल्स. वन इज कॉपी राइटिंग एंड अनदर इज फनल डिजाइनिंग, कि जिसमें आप लैंडिंग पेजेस का डिजाइन कर रहे हो, कंटेंट की किस टाइप से लैंडिंग पेज डिजाइन होंगे कि आपकी ज्यादा लीड्स कन्वर्ट होंगी. ये दोनों भी लिंक्डइन पे बहुत ट्रेंडिंग है. नाउ कमिंग टू एआई वाली थिंग. एआई नहीं रिप्लेस कर पाएगा. बुक है तो बुक में यू नीड ह्यूमन टच. मैंने अपना कोई रिसेंट बुक मैंने ग्रामरली की, क्यूएल बोट एआई है उनसे चेक करवाई. उन्होंने स्टिल कई एरर्स छोड़े एंड इवन कई एरर्स उन्होंने कमिट भी किए, उन्होंने एक्स्ट्रा एरर्स ऐड भी किए जो बाद में किसी ह्यूमन एडिटर ने निकाले. ह्यूमन एडिटर ने वो करेक्ट. सो एआई मशीन है, वो गलतियां छोड़ेगी. नाउ कमिंग टू कि वो कंटेंट राइटर्स का काम रिप्लेस कर पाएगी, नहीं कर पाएगी. इफ टॉकिंग अबाउट घोस्ट राइटिंग, कि आप अपना कंटेंट चैट जीपीटी से लिखवा लो, आपको पता ही चल जाएगा कि वो कंटेंट चैट जीपीटी से लिखा हुआ है. जो भी देखेगा ना उसको पता चल जाएगा कि चैट जीपीटी से लिखा हुआ है. उसके उसके पॉइंट्स बनाने का तरीका, उसकी स्टार्टिंग, उसकी जो वो कैब होती है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा. सो चैट जीपीटी कांट रिप्लेस लिंक्डइन घोस्ट राइटर्स, कंटेंट राइटर्स. ऑफ कोर्स हम इंस्पिरेशन लेते हैं चैट जीपीटी से. इवन आई यूज्ड कि जब कोई क्रिएटिविटी ब्लॉक चल रहा है या कोई नया आइडिया नहीं आ रहा, यू जस्ट आस्क चैट जीपीटी, वो आपको उस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड सारा डेटा दे देगी. तो जब आप कंटेंट कंज्यूम करोगे, आप खुद वो क्रिएटिविटी ब्लॉक हटेगा एंड आप खुद कुछ कंटेंट प्रोड्यूस कर पाओगे. बट चैट जीपीटी डायरेक्टली जॉब नहीं रिप्लेस कर पाएगी. एंड नाउ कमिंग टू अनदर थिंग कि चैट जीपीटी वो आपका ह्यूमन टच नहीं लेके आ पाएगी. आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर गिविंग मी ऑल दैट, हाँ जहाँ पे आई एम गेटिंग स्टक यू आर मोटिवेटिंग मी, वो चैट जीपीटी नहीं कर पाएगी. चैट जीपीटी आपने पर्सनल, आपने कोई इवेंट अटेंड किया, यू फ्लाइट समवेयर, या आपने कुछ देखा, वो चैट जीपीटी आपके साथ मीट करके वो आपका वो वाला काम नहीं कर पाएगी. और चैट जीपीटी वो ह्यूमन टच नहीं दे पाएगी.
एंड एनालिटिक्स वगैरह की अगर बात करें, यूट्यूब की बात करें, लिंक्डइन की बात करें, एनालिटिक्स प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। कौन सा कंटेंट काम कर रहे, कौन सा काम कंटेंट नहीं काम कर रहा, कितनी एंगेजमेंट आ रही है, कितनी ऑडियंस रिटेंशन है, सब कुछ वो एनालिटिक्स बताएगा। वो एक ह्यूमन यूट्यूब ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट या लिंक्डइन घोस्ट राइटर वही देखेगा कि हाँ ये एरर्स आ रहे हैं, इस पॉइंट पे चेंज करना है। वो चैट जीपीटी आपको अभी तो इतने लेवल पे गई नहीं है, और अगर एआई चली भी जाएगी ऑफ कोर्स, बट उस टाइम पे वो जाके एनालिटिक्स एनालाइज नहीं कर पाएगी, या एनालिटिक्स दिखा के आपको करेगी भी तो ह्यूमन। उसके बाद भी, हाँ, अगर करेगी भी तो उसके बाद भी एक ह्यूमन प्रोसेसिंग चाहिए होती है कि भाई क्या डिसीजन लेना है, कैसे क्या है। वो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हम ही कर सकते हैं। एटलीस्ट खुद पे तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमको कैसे कोई रिप्लेस कर सकता है। मतलब एक इंसान रिप्लेस करे तो बात अलग होती है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन से पावरफुल कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। जितने भी लोग सीख रहे हैं, लोग नई स्किल इसलिए नहीं सीख रहे हैं कि ये स्किल आगे आगे जा करके रिप्लेस हो जाएगी। मतलब ये क्या बहाना हुआ भाई। तो ये चीज़ हो जाती है एक, जो मुझे काफ़ी ऐसे लग रहा है। हुँ। ये कोई बहाना नहीं है कि हम रिप्लेस हो जाएंगे। अगर आप बहुत बेसिक लेवल स्किल सीख रहे हो तो आप रिप्लेस होगे, आप हो जाओगे। हाँ, हो बट चुके इफ हो। यू आर लर्निंग टू अ गुड एक्सटेंट, आपको अच्छी नॉलेज है, तो वो नहीं रिप्लेस कर पाएगा। इफ टॉकिंग अबाउट जैसे अकाउंट्स, कॉमर्स, तो एआई या सॉफ्टवेयर लाइक टेली, एक्सेल, उन्होंने अकाउंटेंट का काम, बैंकर्स का काम इजी कर दिया। अब उनको एक 5 जनों की जगह एक जना होता है, जो आगे 5 जने होते थे बैंक में, वो हर फाइल देख रहे होते थे कि इसका ये लेजर रहा, इसमें इसका इतना बैलेंस पड़ा है। बट नाउ वी हैव एक्सेल, वी हैव सॉफ्टवेयर जो सीधा नाम एंटर करने से आपको बता देते हैं। क्वांटिटी ऑफ वर्कर्स रिड्यूस हुई है, आगे जो काम 5 जने करते थे वो एक जना कर रहे हैं, बट बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट नहीं गई है। एट द एंड यू नीड अ ह्यूमन ऑन दैट। एंड द अदर थिंग इज टॉकिंग अबाउट कंटेंट राइटर्स या घोस्ट राइटर्स, ठीक है, यूट्यूबर्स इवन। तो अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो कि 5 companies that can give you this job, or if you are providing three top demanded skills in this time, वो में भी आपको चैट जीपीटी दे सकता है। जो गूगल पे ब्लॉग्स पढ़े हैं वही आप बोल रहे हो अपनी वीडियोस में, अपनी पोस्ट में, वो रिप्लेस हो जाएगा। बट व्हेन यू आर टेलिंग योर स्टोरी, व्हेन यू आर टेलिंग योर रियल लाइफ इंसाइट्स कि आपने कैसा एक्सपीरियंस किया, आपके साथ क्या हुआ, आपने क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की, वो यूट्यूब, वो चैट जीपीटी नहीं बता पाएगा। दिस इज द टाइम ऑफ नॉट हाउ यू कैन डू इट, इट इज द टाइम ऑफ हाउ आई डिड दिस, विच स्ट्रगल्स आई गो हुँ, थ्रू। हुँ। एग्जैक्टली, आई टोटली अग्री। और मुझे मतलब खुद को भी जब मैं पढ़ती हूँ ऐसी कुछ पोस्ट, तो मुझे समझ में आता था ये एआई वाला कमेंट है, एआई वाला कंटेंट है, एआई वाली चीज़ है। तो वो आपको जब समझ में आ जाता है, फिर पढ़ने की इच्छा भी नहीं होती है कि यार ये तो गलत है, ये तो फिर करना होता तो हम ही कर लेते। कुछ अगर पर्सनल चीज़ है, कुछ अगर खुद का रियल इंसाइट्स किसी ने दी हुई है, तो अंदर से भी आता है कि यार नहीं, देखना चाहिए कि क्या बताया हुआ है, माइट बी समथिंग वैल्यूएबल। तो उस माइंडसेट के साथ इंसान जा करके फिर पढ़ भी लेता है, देख भी लेता है और रिलेट भी कर पाता है, क्योंकि वो रियल लाइफ पे बेस्ड है। ओके समीक्षा, थैंक यू सो मच। आपने इतने सारे इंसाइटफुल चीज़ें जो है हमको बताई और समझाई। मुझे लगता है सब लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जितने भी लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप उनको विशेस दे सकते हैं, बोल सकते हैं अपने लास्ट एंडिंग वर्ड्स, लास्ट एंडिंग मेंट आप जो है दे सकते हैं। यस, सो जस्ट एज कीप पुटिंग इन एफर्ट्स, लोगों से सीखते जाओ, नेटवर्किंग कॉल्स पे कनेक्ट करो, अपने मार्केट रिसर्च करो, एंड यू आर ऑल फिट टू गो। बस मेहनत करने से मत डरो, काम करते जाओ, सीखते जाओ, you are all sorted. And Shruti is there to guide you out on her channel. She's learning various skills to help you out. And trust me, like content creator economy is maybe so shuffled and so jumbled up, but she is bringing out the best content for you. Keep following her, keep admiring her. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो दोस्तों, समीक्षा का भी चैनल है, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ चेक आउट हर चैनल। जितनी वैल्यूज़ यहाँ दी है उसकी 100x शी इज़ प्रोवाइडिंग ऑन हर चैनल। तो मेक श्योर जहाँ से भी ज्ञान मिल रहा है वहाँ से बटोरते चलो और सीखते चलो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट में। अगर अभी तक अगर आप देख रहे हो, तो प्लीज़ ड्रॉप अ येलो हार्ट और अ येलो स्टार इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक के लिए बाय बाय। नाउ
अब क्या पूछना चाहिए मुझे? मैं कहाँ पर आ गई? फ्रीलांसिंग का देख लिया मैंने। और लिंक्डइन को पहली बार हो रहा यूज होगा कि प्रोफाइल। गेस्ट ही बता रहे हैं मुझसे ये पूछ लो। ओके, दैट्स अ लॉट। हेडलाइन में भी आपको इतना सारा काम करना है। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ वापस से।